फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग टॉपिक वाइज ऐसे ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आपका सेटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है आपका विषम पोषी पे, जैसे कि पादप में पोषण की अन्य विधि। इससे पहले हम लोग जो स्वपोषी देखे थे, तो अभी हम लोग विषम पोषी के में बारे में भी देखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। तो ये लोग अपना खाना खुद संश्लेषित करते हैं, और ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, शोपोसी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, यानी दूसरे से अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसे पादपों को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। जैसे कि आप ये पेड़ जो देख रहे हैं ना, ये आपका अमरबेल का पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, और इसमें ये जो आप मतलब लत्तर देख रहे हैं ना, जो बेला देख रहे हैं, ये आपका जो है अमरबेल का है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या कस्क्यूटा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्क्यूटा भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो पेड़ है, तो ये तो हरा भरा है। ठीक है, ये इसमें इस हरे पत्ती में जो रहता है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो ये तो पेड़ जो है अपना खाना स्वयं बना रहा है। ठीक है, तो ये शोपोसी है। लेकिन ये जो अमरबेल है, जो आप ये लतर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। क्लोरोफिल जब ये नहीं रहता है तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना पोषक तत्व जो रहता है इस पेड़ से ग्रहण करता है। क्या करता है, इस पेड़ से लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये जो आपका प्रक्रिया है, ठीक है, वो पादप परपोष कहलाता है। ठीक है, परपोष कौन कहलाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये पेड़ हुआ, ये पेड़ किसको मतलब कि पाल रहा है, ये अमरबेल को पाल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। और ये जो प्रणाली है, मतलब कि जिससे कि ये अमरबेल का जो पेड़ है, ये आपका इस पेड़ से जो है अपना मतलब कि खाना जो है ग्रहण कर रहा है, अपना खाद्य ग्रहण कर रहा है। इस प्रणाली को हम लोग विषम पोषी कहते हैं। और ये जो अमरबेल का जो पेड़ है ना, ठीक है, ये अमरबेल का जो पेड़ है, जो कि आपका इससे अपना खाना जो है ग्रहण कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स को अच्छे से देख लीजिए। विषम पोषी क्या है, परपोषी किसको है, परजीवी। परपोषी जो दूसरों को पाल रहा है उसको परपोषी। इसमें ये पेड़ जो है, ये किसको पाल रहा है, आपका कस्क्यूटा के पेड़ को पाल रहा है। ठीक है, तो ये परपोषी कहलाएगा। ये क्या है, आपका कस्क्यूटा का पेड़, ये परजीवी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो प्रणाली है जिससे कि ये अपना भोजक तत्व जो है दूसरे पेड़ पौधे से ले रहा है, जो कि अपना खाना स्वयं संश्लेषित करता है, इस प्रणाली को हम लोग विषम पोषी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे चीज़ को देखेंगे जो कि क्या करते हैं कि मतलब कि जो आपका कीटपक्षी पादप, ठीक है, कीटपक्षी पादप के बारे में देखेंगे। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो हैं, जो कि आपका कीड़े मकोड़े खाते हैं। अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वही कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन हाँ, पेड़ पौधा भी कीड़े मकोड़े खाता है, उसको हम लोग कीटपक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटपक्षी पादप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है आपका खटपर्णी, जिसको हम लोग पीचर पादप कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो देखिए ये जो है ना, एक तरह का ढक्कन का जैसा रहता है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा जिससे आता है ना, इसके अंदर अगर घुस जाता है कि हाँ इसमें कुछ है खाने के लिए या कुछ भी, तो ये पता है, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, फिर वो क्या करेगा, उसको जो है खा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कीटपक्षी पादप कहते हैं। तो इसमें इसका नाम याद रखिएगा, किसका नाम याद रखिएगा, तो इसका नाम घटपर्णी पीचर पादप। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, कि आपको 2-4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से कीटपक्षी पादप कौन सा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी। देखिए मृतजीवी के बारे में देखिए, जैसे कि मशरूम, आप देखते होंगे कि मशरूम जो होता है वो ज़मीन से उगता है, ऐसे जगह से उगता है जो कि सड़ा गला चीज़ से जो है अपना जो है पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे मतलब कि
पेड़ पौधे मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि अपना पोषक तत्व जो है कि मरे हुए या सड़े हुए जीव जंतु से जो है अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मशरूम के बारे में देख सकते हैं, टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखिए, तो जीवन ने आप जैसे कि आप पेड़ में या क्या कहते हैं ये सब बांस के पेड़ में या फिर कोई भी पेड़ पौधा होगा ना जो कि सर मतलब कि ऐसे ही पेड़ पौधे में आप देखते होंगे कि इस तरीके के मशरूम टाइप का एक स्ट्रक्चर निकलता है, यानी मशरूम रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि मृतजीवी क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि एक ब्रेड है, हम ब्रेड को देखते हैं कि एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दें और इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर हम लोग 2-3 दिन के लिए रख दें। अगर आप देखेंगे कि कोई रोटी अगर वो भीग गया होगा और ठीक है ना, तो अगर 2-3 दिन तक किसी भीगे स्थान में होगा तो उसके ऊपर जो है ना एक सफ़ेद सफ़ेद भूरा रंग का धब्बा लग जाता है। और उस धब्बे को जब हम लोग देखेंगे ना सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें बहुत सारा जो रहता है कीटाणु रहता है, बहुत सारा जम्स रहता है, तो बहुत सारा तो इसको हम लोग इस ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं और फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो इनकी पोषक प्रणाली अथवा जो पोषण विधि जो है भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत या विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रश्मियों का स्राव करते हैं, जिससे वो विलियन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात ये विलियन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को हम लोग जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जीवी पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे जो जो रहते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो जो आपका ये मशरूम है वो मृतजीवी कहलाएगा, क्योंकि वो जो है जो मृतजीवी पोषण से जो है अपना पोषक तत्व ले रहा है, इस विधि से ले रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग जो रोटी का देखें तो इसमें जो कवक और जो आपका फंजाई है ना, ये सड़े हुए चीज़ से जो है अपना पोषक तत्व ग्रहण कर रही है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे मतलब कि प्राणी जो कि इस विधि से अपना पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, उसको हम लोग मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखें ये जो मशरूम है वो क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो विधि है, ये जो प्रणाली है, ये मृतजीवी पोषण कहलाएंगे। तो ये समझ में आ गया मृतजीवी पोषण क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको सहजीवी के बारे में बताते हैं। देखिए सहजीवी संबंध क्या होती है। ठीक है, देखिए इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, हम सारा चीज़ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी में से आपको क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि सहजीवी संबंध वो होता है, सहजीवी मतलब समझ रहे हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के अगर हम लोग पोषक तत्व जो है मिल बांट के करते हैं, उसको हम लोग सहजीवी के संबंध कहते हैं। ठीक है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों क्या कहेंगे, ठीक है तुमसे हमें कुछ मिल रहा हो, हम तुमको कुछ दे रहे हैं। ठीक है ना, मिल बांट के जो होता है ना, उसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी सिंपल सा वर्ड में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें लाइकेन, कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। जैसे कि इसमें एक शैवाल होता है, दूसरा जो होता है कवक होता है। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल नहीं होता है, जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो अपना खाना नहीं बनाएगा, लेकिन कवक में क्लोरोफिल होता है तो वो अपना शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित, सॉरी एक मिनट, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक जो रहता है ना, जब कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये क्या करेगा, शैवाल को क्या देगा, रहने के लिए जगह देगा, पानी देगा, पोषक तत्व देगा, बोलेगा देखो हम सब चीज़ तुमको दे रहे हैं, बदले में तुमको क्या करना है, बदले में बोलेगा कवक कि शैवाल को कि तुम खाना बनाओ और खाना बनाने के बाद तुम हमको दे देना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि सहजीवी संबंध किसको कहते हैं। ठीक है, हम फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि जैसे कि लवक जो है इसमें दो भागीदार होते हैं, एक कवक होता है, एक शैवाल होता है। शैवाल में क्लोरोफिल रहता है, याद रखिएगा शैवाल में क्लोरोफिल होती है, कवक में नहीं होता है। तो ये कवक को जो है मतलब रहने के लिए घर देगा, पानी देगा, पोषक तत्व देगा और बोलेगा शैवाल को कि भाई अब तो खाना बनाओ और खाना बनाने के बाद हमको भी दे देना। ठीक है, और इस तरीके से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिल बांट के
अपना भोजन जो है तत्व लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिए होंगे, गाय के ऊपर जो रहता है ये आपका बगुला रहता है, जो कि उसके ऊपर बैठ बैठ के कीड़ा मकोड़ा खाता है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग कोई भी चीज़ को रटना ना पड़े। ठीक है, एक बार बस सुन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, इस टॉपिक में क्या बोल रहा है। हमें रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ताकि इस कॉम्पिटिसिटी के साथ साथ आगे कोई भी कॉम्पिटिशन हो तो उसके लिए जो है हमें जो है मतलब कि याद करने वाला जो टेंशन रहता है ना, उससे टेंशन मुक्त रहना है। आपको बस चीज़ों को समझना है। तो हम फिर मिलते हैं नए क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।